पोषण ट्रैकर का फिर से नया वर्जन आ गया है 20.6। तो आप सभी लोग अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर लीजिएगा। आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है पोषण ट्रैकर। जैसे आप लोग पोषण ट्रैकर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग इसे अपडेट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी सबसे पहले अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर लीजिएगा, या फिर आप लोगों ने अपडेट कर लिया है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देख सकते हैं कि किस तरह से हमें क्या करना है। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पोषण ट्रैकर अपडेट होने के बाद हम लोग यहाँ से पोषण ट्रैकर अपना ओपन कर लेते हैं। पोषण ट्रैकर ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का होम पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहली अपडेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आपको यहाँ पे एक नया मॉड्यूल यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर का नया मॉड्यूल आपको देखने को मिल रहा होगा। इससे पहले जब आपकी पोषण ट्रैकर की नई अपडेट आई थी तो उसमें आपको यहाँ पे फैमिली सर्वे का मॉड्यूल दिया गया था। तो इसमें आपको फैमिली सर्वे करना है। इसी प्रकार से आपको एक नया यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर का मेंशन कर दिया गया है। तो आपको इसमें कैसे कार्य करना है, चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने पुनः इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको लिखा है स्टॉक रजिस्टर एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अप्रैल 2024 यहाँ पे मंथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको हर महीने का यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है THR टेक होम राशन जो आप लोग घर के लिए वितरण करते हैं एंड दूसरा ऑप्शन है आपका SCM जो आप लोग इस केंद्र पे अपना गर्म पका भोजन वितरण करते हैं या फिर खिलाते हैं। वो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे आप लोग THR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका THR की डिटेल यहाँ पे ओपन होगी एंड जैसे आप लोग SCM वाले इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने SCM के लाभार्थियों की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम THR की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग THR वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी शो हो जाएगी, यानी लाभार्थियों की संख्या यहाँ पे शो कर दी जाएगी। आप लोग देख सकते हैं बेनिफिशियरी टैब एंड उसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है स्टॉक रिक्वायर्ड पैकेट। तो यहाँ पे आपके जो जितने भी लाभार्थी पोषण ट्रैकर में आपने ऐड किए होंगे उनकी संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये आपका पहला ऑप्शन कितने लाभार्थियों के लिए स्टॉक आया हुआ है वो आपको यहाँ पे उन लाभार्थियों की संख्या शो कर दी जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है स्टॉक रिसीव्ड पैकेट्स। तो यहाँ पे आपको कितना प्राप्त हुआ है उनको यहाँ पे उनकी डिटेल यहाँ पे भरनी है। एंड तीसरा ऑप्शन है स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट पैकेट्स, यानी आपने उन लाभार्थियों को कितनी पैकेट्स वितरण किया है। तो इस प्रकार से आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोग पहले ऑप्शन में देखिएगा कि आपको बेनिफिशियरी यानी आपके लिए कितना स्टॉक आया है किन किन लाभार्थियों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रेग्नेंट वुमेन गर्भवती महिलाओं की संख्या यहाँ पे 1 है। जितना भी जिस मंथ में आप लोग जितना अपना लाभार्थी जोड़ेंगे उतने लाभार्थियों की संख्या यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके जो भी आधार से वेरीफाइड लाभार्थी हैं पोषण ट्रैकर में तो उतनी लाभार्थियों की संख्या यहाँ पे शो कर दी जाएगी। यहाँ पे गर्भवती महिला 1 संख्या है, लैक्टेटिंग मदर यानी स्तनपान महिला यहाँ पे 0 है। तीसरा है हमारा 6 मंथ से 3 ईयर्स 6 माह से 3 साल तक के बच्चों की संख्या 12 है। आपको यहाँ पे 3 साल से 6 साल तक के जो कुक्कुट के बच्चे हैं उनकी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसे हाईलाइट कर दिया है। यानी यहाँ पे हम लोग 3 से 6 वाले बच्चों को THR वितरण नहीं करते हैं तो इसलिए आपको यहाँ पे NA का ऑप्शन दिखाई देगा। और उसके बाद है सैम चिल्ड्रन, यानी पोषण ट्रैकर में आपके कोई कुपोषित अति कुपोषित बच्चे हैं तो उनकी भी संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड अंडरवेट और जो कि है उनकी संख्या भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ पे अपनी लाभार्थियों की संख्या देख सकते हैं। यदि आपके पोषण ट्रैकर में अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं और यहाँ पे आपका लाभार्थियों का मिलान सही से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग ये समझिएगा कि आपके पोषण ट्रैकर में वो लाभार्थी आधार से वेरीफाई नहीं है। जो भी लाभार्थी आधार से वेरीफाइड होंगे वही लाभार्थी की संख्या उतने ही लाभार्थियों के लिए यहाँ पे आपका जो THR है वो स्टॉक में यहाँ पे वितरण होगा।
यहाँ पे हम दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको स्टॉक रिसीव्ड कितने लाभार्थियों के लिए प्राप्त हुआ वो या आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूट कितने लाभार्थियों को वितरण किया है। यदि आप लोग अपने वहाँ THR वितरण दिखाते हैं, पोषण ट्रैकर भरते हैं, तो उनका यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे नीचे आप टोटल बेनिफिशियरी देख सकते हैं इस प्रकार से। एंड उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग इसे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया जाएगा ऐड THR स्टॉक रिसीव्ड। तो यहाँ पे आपको अब उनकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है कि आपने कितने लाभार्थियों के लिए रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे गर्भवती महिलाओं की डिटेल भरनी है। एंड उसके बाद यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर और 6 माह से 3 साल तक के बच्चों की, सेम बच्चे एंड अंडरवेट बच्चे भी यहाँ पे अभी हाईलाइट हो रखे हैं। यदि आपके अंडरवेट बच्चे हैं तो उनकी संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड किशोरी बालिकाएं हैं, यदि आपके वहाँ किशोरी बालिकाओं के लिए भी THR आता है, दिया जाता है, तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पे भरनी होगी। एंड उसके बाद यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका योग। एंड नीचे आपको स्टॉक रिसीव्ड डेट, यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। आप लोग जिस भी डेट में वितरण कर रहे हैं या फिर प्राप्त कर रहे हैं अपना सामान, तो उस डेट को आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। यदि आप पिछली डेट का प्राप्त किए हैं या फिर पिछले डेट में आपने वितरण किया है, तो आप लोग बैक डेट को भी यहाँ से मेंशन करके यहाँ पे आपको ओके करना है। जिस भी डेट में करेंगे तो आप लोग ओके करेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ऐड स्टॉक का ऑप्शन दिया है, आप लोग यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद सेकंड हमारा है यहाँ पे SCM हॉट कुक्ड मिल। तो आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको सेम वही ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यदि आप लोग ऐड करना चाहते हैं SCM स्टॉक रिसीव्ड इन पैकेट्स आपको मिले हैं, तो आप लोग पैकेट्स यहाँ पे उनको पैकेट मिले हैं तो आप लोग उसमें दिखा सकते हैं। एंड यदि आप लोग का ऐड SCM स्टॉक रिसीव्ड राशन, तो यदि आप लोग राशन का दिखाना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक करके कितने दिनों के लिए राशन आपको प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे टोटल KG में लिख सकते हैं डाल के। एंड नीचे आप डेट मेंशन करके जिस भी डेट में रिसीव किया है वो आप लोग यहाँ से फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से स्टॉक रजिस्टर का भी आपको पोषण ट्रैकर में मेंशन कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड, स्टॉक रजिस्टर से रिलेटेड एक नया वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। तो आप लोग उस वीडियो में अच्छे से आपको कवर किया जाएगा कि आपको किस तरह से करना है, कैसे कैसे डिटेल भरेंगे। तो जल्द ही आप लोग उस वीडियो में अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये था हमारा पहली अपडेट। तो अब जान लेते हैं अपनी दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आंगनबाड़ी केंद्र प्रवासन में सुधार करें। तो यहाँ पे आप लोग को नीचे मोर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको आंगनबाड़ी सेंटर प्रवासन, जो आंगनबाड़ी केंद्र माइग्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपका सुधार किया गया है। तो इसमें से आप लोग जैसे किसी भी अन्य आंगनबाड़ी सेंटर से अपने केंद्र पे पंजीकृत करना चाहते हैं किसी भी लाभार्थी को, तो आप लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। आप लोग को नीचे माइग्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें आपको किसी दूसरे केंद्र में लाभार्थी पंजीकृत है तो उसको वहाँ पे किस मोबाइल नंबर से पंजीकृत है, आप लोग यहाँ पे नंबर डालेंगे एंड यहाँ से सर्च करेंगे तो आपका ये उसके लाभार्थी के मोबाइल पे OTP जाएगा। तो यहाँ से आप लोग उन लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अब हम अपनी तीसरी अपडेट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपको तीसरी अपडेट देखने को मिल रही है, PW से LM पर माइग्रेशन करने की सुविधा में नया रूप दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी में जाना है तीसरी अपडेट को जानने के लिए। एंड यहाँ पे आपको गर्भवती महिला को स्तनपान महिला में बदलना है। तो आपको बदलने के लिए एक नया सुविधा दे दी गई है। यहाँ पे आप लोग जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को क्लिक करेंगे तो मान लीजिए कि आपकी ये गर्भवती महिला का डिलीवरी हो चुकी है। अब आपको इसको धात्री महिला यानी स्तनपान कराने वाली महिला में ट्रांसफ़र करना है। तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। इस वाले ऑप्शन को आप लोग क्लिक करते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पे दूसरे तरह के ऑप्शन देखने को मिलते थे, लेकिन अब से आपको इस प्रकार की यहाँ पे पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको क्या क्या नई सुविधा है यहाँ पे दे दी गई है। सबसे पहले आप लोग अब यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे ये गर्भवती महिला है, इसको हमें धात्री महिला में, स्तनपान महिला में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको एज, प्रेग्नेंट वुमेन को कितने मंथ हुए हैं, प्रेगनेंसी मंथ वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे EDTD यानी आपकी डिलीवरी संभावित तिथि यहाँ पे आपको दे दी गई है।
ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जब आपको यहाँ पे गर्भवती को स्तनपान महिला में बदलना होगा तब आपको यहाँ पे डिलीवरी डेट को, प्रसव तिथि को यहाँ पे डालना होगा। एंड उसके बाद नीचे आपको प्लेस ऑफ डिलीवरी, यानी आपकी डिलीवरी कहाँ हुई है उसका आपको स्थान यहाँ पे चूज करना होगा। पहला आपको होम डिलीवरी हुई है, यदि घर पर बच्चा पैदा हुआ है तो अब आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यदि हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए ये बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो आप लोग इस तरह से टच करेंगे तो आपको ब्लू कलर में यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिखाई देगा। एंड उसके बाद नीचे आप लोगों को जेंडर का ऑप्शन दिया गया है कि चाइल्ड बॉय हुआ है या फिर गर्ल हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे गर्ल हुई है तो आप लोग गर्ल वाले ऑप्शन पे टच करेंगे तो आपको इस तरह से ब्लू साइन से दर्शाया जाएगा। एंड उसके बाद नीचे आपको भरना है चाइल्ड बर्थ वेट, आपको जन्म के समय कितना उसका वेट था वो यहाँ पे डालना है और कितनी उसकी हाइट थी वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना होगा, उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा, यानी आपकी स्तनपान महिला में इसकी प्रोफाइल फिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्तनपान महिला में बदलने के लिए इतनी सुविधाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारी तीसरी अपडेट है। और अब हम चलते हैं अपनी चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट है हमारी डिलीवरी के दौरान अतिरिक्त विवरण कैप्चर करने के लिए नई स्क्रीन। यहाँ पे चौथी अपडेट भी हमें इसी में देखने को मिलेगी, यानी डिलीवरी के दौरान यदि गर्भवती महिला के साथ कोई भी कंडीशन होती है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे विवरण दर्ज करना है। वो अपडेट आपको यहाँ ऊपर देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टू एंटर मिसकैरेज का ऑप्शन भी है, अबॉर्शन एंड स्टिल बर्थ डिटेल्स। तो यहाँ पे मिसकैरेज होता है, अबॉर्शन होता है या फिर स्टिल बर्थ होता है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको न्यू स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग यदि मिसकैरेज हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उसकी डेट को मेंशन करके फिलअप कर सकते हैं। अबॉर्शन हुआ है तो आप लोग यहाँ पे टच करेंगे एंड स्टिल बर्थ हुआ है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप लोग की डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी सही से नहीं हुई है, डिलीवरी से पहले कुछ होता है तो आप लोग ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्लिक करके उसकी डिटेल को फिलअप करके अपनी गर्भवती महिला को पोषण ट्रैकर से हटा सकते हैं। तो ये हमारी चौथी अपडेट है। अब चलते हैं हम अपनी पांचवी अपडेट के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आधार सूची में आधार संख्या को, नंबर को छिपा हुआ। पोषण ट्रैकर में आपके जितने भी लाभार्थी पंजीकृत हैं तो उनके नेम के ऊपर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे आधार वेरीफाई करने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे जैसे आधार वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको उनका आधार फुल नंबर से यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं इनका आधार वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन टिक आपको देखने को मिल रहे हैं और इनके जो आगे के अंक हैं वो यहाँ पे छिपा दिए गए हैं। तो लास्ट के अंक ही आपको देखने को मिलेंगे सभी लाभार्थियों के। तो ये हमारी पांचवी अपडेट है। और छठी अपडेट है हमारी माइनर बग फिक्सिंग। ये माइनर बग फिक्सिंग का हमेशा अपडेट आता है। जो भी हमारी पोषण ट्रैकर में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है तो वो हमें सॉल्व मिलती हैं। तो इस प्रकार से पोषण ट्रैकर में जैसे आपका कोई काम नहीं हो रहा, जैसे कई लोगों का वजन फिलअप करने में वैलिड का ऑप्शन आ रहा था, इस प्रकार की जो भी परेशानियां हो रही हैं वो आपकी ठीक हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने स्टाफ में सभी आंगनबाड़ी वर्कर तक। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी इस प्रकार के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।